प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों के भविष्य पर दिनांक 4 फरवरी 2022 को पहली बार सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में होने जा रहा है। किसका पक्ष मजबूत है, क्या परिस्थितियां होंगी, इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब तक जितने भी राज्यों के माननीय हाईकोर्ट में बीएड और डीएलएड विवाद गया था, उसमें 28 जून 2018 के गजट को चैलेंज तो किया जाता था, लेकिन उसमें बीएसटीसी, डीएलएड और ईटीटी यानी कि सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री कोर्स, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, उनको प्राथमिकता देने की बात कही गई थी डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा, जिस पर माननीय हाईकोर्ट ने 28 जून 2018 के गजट को आधार बनाते हुए, जिसमें कोई भी वरीयता की बात नहीं कही गई थी, इस वजह से बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बराबर का हकदार माना था और अधिकांश राज्यों ने बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र माना था। लेकिन राजस्थान में माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा पहली बार इस मामले में उलट फैसला दिया गया और उन्होंने डीएलएड अभ्यर्थियों के फेवर में फैसला देते हुए 28 जून 2018 जो नोटिफिकेशन है, जो गजट जारी किया गया था, उसके कानून बनाने की प्रक्रिया को ही गलत पाया और उन्होंने एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट को पूरी तरीके से रद्द कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अब मामला 50-50 का है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई होगी तो किस पक्ष और विपक्ष की तरफ से कौन सा दलील पेश किया जाता है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स थे जो कि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने हाईलाइट किए थे। पहला पॉइंट ये था कि अन्य राज्यों में जो बीएड अभ्यर्थियों को माननीय हाईकोर्ट के द्वारा ये माना जाता था कि ये बड़ी कोर्स है और कोई भी बड़ा कोर्स उससे नीचे वाले कोर्स के लिए एलिजिबल माना जाता है, इसके आधार पर फैसला दिया जाता था। लेकिन माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने पहली बार ये माना कि बीएड डीएलएड से बड़ी कोर्स नहीं है, सिर्फ प्राथमिक के लिए। यहाँ पर विशेष तौर पर आपको ध्यान देना होगा, सिर्फ प्राथमिक की बात हो रही थी। तो माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में अपने कोर्ट ऑर्डर में लिखा कि बीएड डीएलएड से बड़ी कोर्स नहीं है प्राथमिक के लिए, क्योंकि उसको डीएलएड के समकक्ष आने के लिए 6 माह का अलग से कोर्स करना पड़ रहा है। दूसरा, माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 और 2 में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करने के लिए नियम कानून लिखे गए हैं, जिसमें धारा 1 जो है वह एनसीटी के लिए है और धारा 2 जो है वह केंद्र सरकार के लिए। केंद्र सरकार कहने का मतलब कि अगर केंद्र सरकार को लगता है किसी राज्य में नियमों में बदलाव होना चाहिए तो वो अधिकतम 5 साल के लिए नियमों में छूट दे सकते हैं। और इसी के तहत माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने यह पाया कि जो आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 और उपधारा 2 था, दोनों का गलत तरीके से प्रयोग करते हुए 28 जून 2018 का गजट जारी किया गया। ये साफ शब्दों में माननीय कोर्ट ने अपने कोर्ट ऑर्डर में लिखा है, क्योंकि अगर एनसीटी कोई कानून बनाती है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर पैनल होना चाहिए जो सभी राज्यों से इस पर समीक्षा करेगा कि क्या वाकई में सभी राज्यों में ऐसी नियम की आवश्यकता है अथवा नहीं, क्योंकि एक राज्य की आवश्यकता को आप सभी राज्यों पर थोप नहीं सकते। ये शब्द माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के थे। तो अब आप देखेंगे कि जिस प्रकार से अलग हाईकोर्ट के द्वारा अलग फैसला दिया गया और माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा अलग फैसला दिया गया, तो मामला 50-50 का है। अब पूरा इस बात पर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार से पैरवी की जाती है बीएड और डीएलएड की तरफ से। और जहां तक बात है कि किसका पक्ष भारी है, तो एनसीटी और केंद्र सरकार जिसकी तरफ से पैरवी करेगी, निश्चित तौर पर उसका पक्ष काफ़ी हद तक भारी दिखेगा। लेकिन अगर बात करें 4 फरवरी 2022 को होने वाले माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर के, तो ये मामला राजस्थान के बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए। और जिस प्रकार से 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, केंद्र सरकार खुल करके किसी भी फेवर में इस समय नहीं आना चाहेगी, क्योंकि जिसके फेवर में आएगी, जो विपक्ष होगा, यानी कि अगर बीएड के पक्ष में आती है तो डीएलएड वाले और डीएलएड के पक्ष में आती है तो बीएड वाले, उसका विरोध करेंगे इन 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में। आप लोगों ने देखा होगा कि एक केंद्रीय मंत्री के द्वारा इस मामले पर बोला गया कि वह केंद्र सरकार इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेगी बीएड की तरफ से, जिसके बाद से राजस्थान में और पंजाब में डीएलएड और बीएसटीसी और ईटीटी वाले अभ्यर्थियों ने केंद्र सरकार के मंत्रियों का विरोध करना शुरू कर दिया था और वहां बीजेपी कार्यालय पर भी वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो पूरी तरीके से इस मामले से केंद्र सरकार अवगत है कि अगर वो इस समय पे किसी का भी फेवर करेगी तो अपोजिशन वाले जो होंगे, जो दूसरे पार्टी के होंगे, बीएड का फेवर करने पे डीएलएड वाले और डीएलएड का फेवर करने पर बीएड वाले, उनका विरोध कर सकते हैं इन 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए। इसलिए केंद्र सरकार इस समय किसी के भी पक्ष में खुल करके सामने शायद ना आए। और जहां तक बात है एनसीटीई की, तो एनसीटी पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अंतर्गत ही कार्य करती है, भले ही वह एक संवैधानिक अलग संस्था है,
लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जब 28 जून 2018 का गजट जारी किया गया था तो वो केंद्र सरकार के एक आदेश के आधार पर ही जारी किया गया था। तो ये माना जा सकता है कि वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अधीन ही कार्य करती है। तो अगर केंद्र सरकार खुले तौर पर पैरवी नहीं करती है तो एनसीटी भी खुले तौर पर शायद पैरवी ना करे। या फिर इसका दूसरा पहलू भी ये हो सकता है कि केंद्र सरकार भले खुल करके सामने ना आए किसी के पक्ष या फिर विपक्ष में, लेकिन एनसीटी को वो निर्देशित कर सकती है कि आप अपने मुद्दे को केंद्र सरकार की तरफ से रखिए। इन सब मामले को निश्चित तौर पर 4 फरवरी 2022 में जो सुनवाई होनी है उसमें एक बहुत ही मजबूत और अगली दिशा देने वाला है पूरे देश भर के बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों के विवाद के मामले में कि आखिर केंद्र सरकार और एनसीटी किसके पक्ष में और किसके विपक्ष में खड़ी है। और ये मामला अब सिर्फ राजस्थान से जुड़ा हुआ नहीं रह गया है, क्योंकि यहाँ से जो फैसला आएगा उसके बाद से वो सभी राज्यों पर अंतिम और सर्वमान्य माना जाएगा। तो 4 फरवरी 2022 की जो सुनवाई है, पहली सुनवाई इस केस की पूरी दिशा और दशा तय करेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।